हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आपको बेटी है और आप अपने बेटी के फ्यूचर को लेकर चिंतित है, जैसे कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर शादी से रिलेटेड चिंता रहती है, तो आज मैं आपको जिस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ उससे आपकी चिंता दूर होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसमें कौन अकाउंट ओपन कर सकता है और इस योजना से रिलेटेड सभी पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट की जाती है। ये स्कीम 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम का मेन पर्पस था आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए फंड बनाना, मतलब कि आर्थिक रूप से सपोर्ट करना। एंड ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, लेकिन अगर इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जाए तो इससे बेटी के फ्यूचर को आर्थिक रूप से सिक्योर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। सो दोस्तों, हमने सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ये जान लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस स्कीम में कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। दोस्तों, इस स्कीम में आप अपने 10 साल से कम उम्र के बेटी के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ऊपर एक दिन भी ज़्यादा है तो आप उसके लिए अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 बेटियां हैं तो आप तीसरी बेटी के लिए अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। आप फैमिली में सिर्फ 2 ही बेटियों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ट्विन गर्ल चाइल्ड है तब आप 3 अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मतलब कि अगर आपको पहले एक बेटी हुई है और दूसरे केस में आपको ट्विन गर्ल चाइल्ड हुई है, यानी कि जुड़वा दोनों ही बेटियां हुई है, तब आप 3 अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और ये अकाउंट आप कहाँ ओपन कर सकते हैं? आप पोस्ट ऑफिस में या गवर्नमेंट के किसी भी बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक में जाकर ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट आपको बैंक में जाकर ही ओपन करवाना होगा। यानी कि ये अकाउंट आप सिर्फ ऑफलाइन ही ओपन करवा सकते हो। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम में आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आप एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। एंड ये अमाउंट आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर में एंड साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग की डेट से लेकर 15 सालों तक पैसे जमा करने होते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये भी जमा नहीं कर पाते हैं तो आपके अकाउंट को डिफॉल्टेड अकाउंट माना जाता है। एंड ये डिफॉल्टेड अकाउंट फिर से रिवाइव करने के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने अकाउंट में 3 साल से कुछ भी अमाउंट जमा नहीं किया है तो आपको कम से कम 250 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 3 सालों के 750 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 50 रुपये पेनल्टी के हिसाब से 3 सालों के 150 रुपये जमा करने होंगे। यानी कि 750 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 150 रुपये पेनल्टी देनी होगी अगर आप 3 साल तक पैसे जमा नहीं करते हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। इसमें आपको पर एनम 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। एंड ये जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो क्वार्टरली चेंज होते रहता है। गवर्नमेंट इसे क्वार्टरली बढ़ा या घटा सकती है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 के पहले 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 को इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हर क्वार्टर में अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। जिस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। यानी कि इसमें इंटरेस्ट रेट लॉक नहीं होता है बाकी अदर स्कीम के जैसे। और अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में पैसे जमा करते हैं तो आपको उस पूरे महीने का इंटरेस्ट दिया जाता है। एंड 5 तारीख के बाद पैसे जमा करने पर आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उस पर आपको अगले महीने से इंटरेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों, अगर आप मंथली पैसे जमा नहीं करना चाहते, साल में सिर्फ एक ही बार पैसे जमा करना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में पैसे जमा करेंगे तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके अकाउंट में जमा किया जाता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ऑपरेट कौन कर सकता है और विड्रॉल कौन कर सकता है। इसमें जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक पेरेंट्स अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बेटी जैसे ही 18 साल की हो जाती है वो खुद ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। बेटी के 18 साल कंप्लीट हो जाने के बाद पेरेंट्स के पास में अकाउंट का एक्सेस नहीं रहता है। वो पैसे जमा तो कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। ये इसका थोड़ा निगेटिव पॉइंट लगता है। और बेटी अपने हायर एजुकेशन या मैरिज पर्पज़ के लिए 18 साल कंप्लीट होने के बाद खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट का 50% बैलेंस पार्शियली विड्रॉल करने के लिए भी एलिजिबल हो जाती है। और दोस्तों, इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल का। जब बेटी की उम्र 21 साल होगी तब नहीं,
जिस दिन आप अकाउंट ओपन करते हैं उस डेट से लेकर 21 साल कंप्लीट होने तक इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड रहता है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जब बेटी 21 साल की हो जाती है तब ये स्कीम मैच्योर हो जाती है। इवन मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ा तब जाकर मुझे क्लियर हुआ। चलिए ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी बेटी की उम्र 3 साल है और आप उसका अकाउंट 3 साल की उम्र में ओपन करवाते हैं, तो जब बेटी 24 साल की हो जाएगी तब ये अकाउंट मैच्योर होगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी की शादी आप 18 साल की उम्र के बाद करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस केस में भी आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। दोस्तों इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड भले ही 21 साल का है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 15 सालों तक ही पैसे जमा करने होंगे। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। और अगर आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब आप अकाउंट को बंद कर सकते हैं, और अगर अकाउंट होल्डर को सीरियस इलनेस हो जाती है तो उस केस में भी आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स अकाउंट को ऑपरेट करते हैं एंड उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आप अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें टैक्स कितना लगता है। दोस्तों इस स्कीम में पर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक टैक्स की छूट मिलती है। एंड ये स्कीम ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। मतलब कि इसमें आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये हो गया पहला ही। दूसरा, इसमें आपको इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा, मैच्योरिटी के बाद आपको जो भी अमाउंट मिलता है उस पर किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि ये स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।